नमस्कार मित्रों, 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ, आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियाँ मुलाहिज़ा कीजिएगा। सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, हमेशा ज़ुल्म व अदावत की बात करते हैं, बस उनका काम तो नफ़रत के बीज बोना है, हम तो शायर हैं मोहब्बत की बात करते हैं। और दोस्तों, मोहब्बत का संदेश लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। एक गणाक्षरी से अपनी बात करता हूँ, अपने आराध्य को याद करता हूँ, सुनेगा कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई, प्रेम में विवश आठों याम नाचने लगे, शेष भी पधारे हैं महेश भी पधारे यहाँ, गोपियों के साथ सुख धाम नाचने लगे। ऐसा राश श्याम ने रचाया ब्रज मंडल में, जिसे देख आज चारों धाम नाचने लगे। और श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायलिया पे श्याम नाचने लगे। श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी, राधा की पायलिया पे श्याम नाचने लगे। और मित्रों, प्रेम पर आधारित एक गणाक्षरी और आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा कि भावना की गंध लिए प्रेम अनुबंध लिए, यमुना में प्रेम रस घोलती है राधिका, के भावना की गंध लिए प्रेम अनुबंध लिए, यमुना में प्रेम रस घोलती है राधिका। अधरों पे धर श्याम मुरली बजाए रहे, मुरली भी बार बार बोलती है राधिका। ब्रज के निकुंज कुंज गली बीथियों के बीच, कान प्रेम पाश बांध डोलती है राधिका। और चुप चुप कान्हा बतियाए रहे नैनन से, अखियों से ही ये भेद खोलती है राधिका। चुप चुप कान्हा बतियाए रहे नैनन से। और मित्रों, मैं राष्ट्र की वंदना भी करना चाहता हूँ। हमारा राष्ट्र हमारा आदर्श है, हमारा गौरव है, हमारी धरोहर है। 4 पंक्तियां एक घनाक्षरी भारत मातृभूमि को समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। और एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक माता जिसने। और मित्रों, इस व्यवस्था के खिलाफ भी एक गणाक्षरी पढ़ता हूँ। कवि जो होता है उस सत्य बोलने का प्रयास करता है। मैंने भी कोशिश की है कि लाख समझाओ इन्हें लाख धमकाओ इन्हें, नेता सीधी राह पे तो चल नहीं पाएंगे। गांधी जी की कसमों को खाने वाले भ्रष्टाचारी, आचरण अपने बदल नहीं पाएंगे। विषधर बन के भटकते हैं गांव गांव, कैसे प्यारे भारत को इनसे बचाएंगे। और सांप के पिटारे में तो रहते नहीं सांप प्यारे, संसद में सांप के भी बाप मिल जाएंगे। सांप के पिटारे में तो रहते नहीं सांप प्यारे, संसद में सांप के भी बाप मिल। और मित्रों, ऐसा नहीं है सभी लोग खराब हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो लोग गौरवशाली हैं उनके बारे में हमें सकारात्मक कविताएं करना चाहिए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा के बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वो ही लोग तो बवाल करने लगे। बदले में वोटों के जो नोटों को खरीदते थे, आज वो ही लोग तो बवाल करने लगे। चुन चुन के यहाँ पर आतंकी दबाए गए, चुन चुन बकरे हलाल करने लगे। जिनके ईमान कल कौड़ियों में बिकते थे, आज वो ही हमसे सवाल करने लगे। और जिन्हें लोग चाय बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो कमाल करने लगे। जिन्हें लोग चाय बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो कमाल। और मित्रों, ये तो राजनीति की बात है।
मैं यहाँ से कुछ हास्य की बात करना चाहता हूँ, एक व्यावहारिक छंद पढ़ना चाहता हूँ। ब्रज भाषा एक ऐसी सुमधुर भाषा है जिसका आनंद असीमित है। उसका एक छंद है, पिता पुत्र का संवाद है। एक पिता अपने पुत्र से कुछ कहता है, बस उसी का आनंद लीजिएगा कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज मोहे, जितनो मिले गोबा से दूनों रखवाऊंगो। बेटे का जवाब और आपकी दुआएं कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो को एक चमत्कार दिखलाऊंगो। ओ ससुरो कहे गो जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांग लाऊंगो। ससुरो कहे गो जो ले जाओ। और साहब एक नेताजी को करंट आया, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं राम राज्य लाऊंगा, तो उन्होंने सुबह ही उसकी पत्नी ने तलाक की अर्जी न्यायालय में लगा दी। बस ऐतिहासिक संदर्भों में से हास्य किस तरह निकाला हिंदी का सबसे छोटा कवि आप तक पहुंचाता है, सुनेगा कि एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे, कोई भूखा नंगा नहीं मरेगा हमारे यहाँ, घर घर खुशियों के सुमन खिलाएंगे। पत्नी ने कहा प्रिय राम राज लाने में तो मेरी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे, और कोई धोबी अड़ गया मामला बिगड़ गया, यानी फिर अब मुझे वन भिजवाएंगे। कोई धोबी अड़ गया मामला बिगड़ गया, यानी फिर। और एक छंद आखिरी में पढ़ता हूं कि धोबियों से धोवन की, बामनों से बामन की, नाइयों से नाइयों की कभी नहीं बनती, नंद की भौजाइयों से लोग की लुगाइयों से, भाइयों से भाइयों की कभी नहीं बनती, और चोर सिपाहियों में खूब छनती है यहाँ, कवियों से कवियों की कभी नहीं बनती, और सांप नेवले में भले आपस में बन जाए, ससुर जवाइयों में कभी नहीं बनती, सांप नेवले। और मित्रों बहुत सारी बातें हैं, एक गजल के दो चार शेर सुनाता हूं। संवेदनाओं की धरातल पर यह गजल लिखी गई है, जहां पर संवेदना, ये वो गजल है जहां से हम आत्म अनुभूति का अनुभव करते हैं। आप सब जितने लोग हैं जिनकी माँ हयात हैं, जिंदा हैं, बस उनको दुआओं के लिए मैं ये गजल आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। चार पंक्तियां पहले पढ़ता हूं कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। वो गज़ल मुलाहिजा कीजिएगा कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और शेर देखिएगा, गरीबी के हालात की मंजर कशी एक शेर में दो लाइनों में कही है कि किताबें किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और एक शेर हाजिर करना चाहता हूं कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था, मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था, मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था, मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। और शेर, आखिर दो शेर हाजिर करके आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ कि एक शेर पढ़ना हूँ कि तहजीब का, परंपरा का शेर है कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी।
मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और आखिर शेर पढ़ता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ कि मैं नंगे पाँव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पाँव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पाँव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।